Hello, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. This is lecture number 6 of straight line. देखिए लेक्चर नंबर 1 में बेसिक पॉइंट्स जो थे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब के जो पॉइंट्स थे जो कि एक्चुअली एसेंशियल हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेन जे एडवांस में, तो वो हमने देखे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल, जैसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सब हमने देखा। फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बताया था, ठीक है, उसमें कि एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। बहुत से जैसे ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो हमें नहीं याद रहेगा, और अगर याद रहेगा भी तब भी अप्लाई करना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से, वो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैंने बताया था टेक्निक आपको कैसे सॉल्व करना है। HGO मैंने बताया था, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 इंटरनली डिवाइड करता है, करेक्ट। उसके बाद लेक्चर नंबर 3, ठीक है, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन, वो बताया था मैंने, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट लेक्चर के बेसिस पे। फिर लेक्चर नंबर 4 में लोकस के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बताया। फिर जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम पहले तो स्लोप और इंटरसेप्ट बताया आपको, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन समझने में थोड़ा सा इजी टाइप लगे। तो 3 फॉर्म्स हमने देखे थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 फॉर्म बच जाए, एक्चुअली 3 फॉर्म बच जाता है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म 2-3 लेक्चर के बाद देखेंगे, करेक्ट। 2 फॉर्म जो हमारा आज डिस्कस होना है, एक है इंटरसेप्ट फॉर्म और एक है नॉर्मल फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है ना, कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम है तो आप कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है ना, अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम है तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। यहां पे क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट ए के इक्वल है, वाई इंटरसेप्ट बी के इक्वल है। तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। प्रूफ जो होगा इसका वो पॉइंट स्लो फॉर्म के हेल्प से ही करूंगा, वैसे मैं बिना उसके हेल्प से भी कर सकता हूं प्रूफ, लेकिन जानबूझकर बार बार वही है उसका हेल्प लेता हूं ताकि वो आपको बिल्कुल रट जाए, ठीक है। और सारे जो प्रूफ है वो पॉइंट स्लो फॉर्म से ही आ रहे हैं ना, ओके। तो देखो मुझे y इंटरसेप्ट मालूम है, मुझे x इंटरसेप्ट मालूम है। तो अगर x इंटरसेप्ट a है यानी वहां पे y 0 हो रहा होगा, ठीक है, और x इंटरसेप्ट a है यानी x कोऑर्डिनेट भी उस टाइम पे a हो रहा होगा। अगर y इंटरसेप्ट b है तो उस मोमेंट पे x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा होगा, और y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो अब देखो ध्यान से, मुझे 2 पॉइंट मालूम है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म टाइप नहीं हो गया है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी पॉइंट स्लोप फॉर्म के मदद से सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट लेते हैं, ओके, और इसका स्लोप निकालते हैं। तो पहले तो इस लाइन का स्लोप मुझे बताओ, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट, माइनस b बाई स्लोप आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या करता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो हमें m मालूम है और x1 y1, या तो ये उठा के रख दो या तो ये उठा के रख दो, चलो वही रखते हैं। तो y माइनस b इक्वल्स टू m x माइनस 0, ओके। तो y माइनस b इक्वल्स टू mx, तो m के जगह पे भी माइनस b बाई रख दो। अब पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय b करो, तो ये क्या आ गया, y अपॉन b माइनस b अपॉन b इक्वल्स टू माइनस x अपॉन a। दैट मीन्स ये आया y बाई b प्लस x बाई a, ठीक है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू, ये जब राइट हैंड साइड में आएगा, अभी -1 है, देखो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया तो x बाई a प्लस y बाई b, और ये -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 होगा, ठीक है, ओके। तो a क्या था, x इंटरसेप्ट, और b क्या था, y इंटरसेप्ट। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। देख लो, प्रूफ समझ आया ना, सिंपल प्रूफ था, याद रहेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन इस पे, उसके बाद हम देख रहे होंगे नॉर्मल फॉर्म। नोट करो,
ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइंस फ्रॉम द टू एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर एक पे इंटरसेप्ट 8 का काट रहा है ना, तो अगले पे -8 का, अगर एक पे 1 का तो अगले पे -1। तो वैसे तो मैंने बताया था कि अगर इंटरसेप्ट जो कट हो वो इक्वल और अपोजिट साइन का हो ना, तब स्लोप होता है m = 1। ठीक है, और जब इक्वल हो, मतलब मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में इक्वल हो, तब स्लोप होता है -1। तो इस केस में इंटरसेप्ट इज इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन, तो m = 1। वैसे देख लो, यहां कहीं होगा, और जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल है बट अपोजिट साइन के। तो हम मान लेते हैं x इंटरसेप्ट a है, तो y इंटरसेप्ट -a होगा। तो स्लोप पता करते हैं। यानी a/a, स्लोप आया ना 1। मैंने बोला था ना कि अगर इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन तो स्लोप आ जाएगा 1। तो हमें स्लोप मालूम है, हमें पॉइंट मालूम है। पॉइंट स्लोप फॉर y - y1 = mx - x1। y क्या है? y -4 = m, तो 1 आया, x -3, यानी y + 4 = x - 3। That means x - y = 7। करेक्ट? आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन x - y = 7। समझे? आज से याद रहेगा ना कि अगर इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन है तो स्लोप होगा 1। अगर इंटरसेप्ट इक्वल एंड ऑफ सेम साइन है, ठीक है, तब स्लोप होता है -1। ठीक है, नोट करो। अब हम देख रहे होंगे नॉर्मल फॉर्म। ओके, फॉर्म 5 नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए, जो बिल्कुल आपके बुक का लाइन है वो मैंने लिख रखा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं खुद से समझा दूंगा अच्छे से। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। आपको क्या दिया हुआ? ये स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। और आपको मालूम क्या है? ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर का ये लेंथ जो है ना, ये मालूम है कि ये p के इक्वल है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, करेक्ट। अब अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है और इसका लेंथ p है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? खुद से प्रूफ कर सकते हो तुम। आप चाहो आप खुद से प्रूफ कर सकते हो, आप टाइम लो, आप प्रूफ करो। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, लेकिन ढंग से। यहाँ पे लोग बहुत गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, उनको फिजिक्स वाला फील रहता है, वो p cos अल्फा p sin अल्फा लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। p cos अल्फा कहां से ये होगा? 90 डिग्री ये है ना, तो देखो ये 90 माइनस अल्फा होगा, करेक्ट। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा। ओके, अब हमें ये पता करना है, ये हाइपोटेनस है, करेक्ट। और ये अल्फा है, अगर इसको मैं 90 माइनस अल्फा मानूं, इसी को बेस एंगल मानूं, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू p अपॉन जो रिक्वायर्ड ये लेंथ है अपना, इसको मैं लिखता हूं हाइपोटेनस ही अभी। तो ये हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस इक्वल्स टू p अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, यानी अपॉन कॉस अल्फा, करेक्ट। तो p अपॉन कॉस अल्फा। उसी तरह से ये 90 डिग्री है, ठीक। फिर इसमें हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू p अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? p अपॉन साइन अल्फा। तो ये लेंथ क्या हो गया? p अपॉन साइन अल्फा। अच्छा, अब अगर ये p बाई साइन अल्फा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इक्वल्स टू 0, p बाई साइन अल्फा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लेंथ p बाई कॉस अल्फा है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा p बाई कॉस अल्फा, 0। तो एक तरह से देखो तो मुझे क्या मालूम है? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट p अपॉन cos अल्फा प्लस y बाय p अपॉन sin अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x cos अल्फा अपॉन p, अभी पढ़ा है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, वैसे मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकता था। ये देखो मुझे 2 पॉइंट मालूम है, मैं स्लोप निकाल लूंगा, करेक्ट। तो x cos अल्फा अपॉन p प्लस y sin अल्फा अपॉन p इक्वल्स टू 1। तो इसे क्या आ गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। इक्वेशन ऑफ लाइन when the length of perpendicular from origin is given and what angle it makes from the positive direction of x axis, these things are given। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूं तो पिछले 4 फॉर्म या आगे जो एक फॉर्म बताऊंगा उससे थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट है। पहले वाला स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब प्रूफ हो जा रहा है, ऐसे बहुत सिंपल प्रूफ है और याद रहेगा आपको। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं भी मालूम है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है, तभी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाओगे, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे बेस्ड, और उसके बाद 2-3 क्या है, 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, मिस करेंगे सब टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाना चाहिए फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का। पहले तो एक क्वेश्चन मैं इसी पे कराता हूं, इसी पे बेस्ड, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मिस कर लेंगे। नोट कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना भाई लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको जो भी अपडेट है वो मिलते जाए टाइम टू टाइम। वीडियो अपलोड करूं आपको आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और प्रिपरेशन आपका राइट ट्रैक पे जा रहा है ना। अगर कोई किसी भी तरह का गाइडेंस सेशन भी चाहिए तो वो भी आप बता देना, ओके। नोट कर लो। ओके चलो ये क्वेश्चन करो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए क्या बोल रहा है, लाइन है, लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, करेक्ट, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको मालूम है 4 यूनिट। देखिए अगर ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 और ये 30, ओके। तो अल्फा आ गया 30, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। वैसे तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, अगर आपको ये 4 मालूम है तो आप ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट भी निकल जाएगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों निकलेगा और फिर क्वेश्चन आप तब भी कर सकते हो। लेकिन जब अगर फॉर्मूला याद है, और अभी जब हम क्वेश्चन किए हैं और जब हम अभी फॉर्मूला देखे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फॉर्मूले से ही करते हैं। तो अल्फा क्या है 30 डिग्री, यानी x इंटू रूट 3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल्स टू 4। तो आ गया रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 8, ओके, ठीक है। समझ आया, आसान था। अब 2-4 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा दूसरा चैप्टर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री, कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब इन्वॉल्व होगा। तो जब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं तब जाके वो एडवांस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन पाता है, ठीक है। केवल सिंपल ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे एडवांस में, कभी नहीं। जेईई में भी आने के बहुत कम चांसेस हैं जब तक थोड़ा सा 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। जनरली 2 ही चैप्टर, ओके, तब तक क्वेश्चन अच्छा थोड़ा ही बनता है एडवांस स्टैंडर्ड का, ओके। ओके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। पहला तो बहुत आसान है, बस रिकॉल कराने के लिए करा रहा हूं। देखिए जब भी आपको दिया जाए ना इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, मतलब यानी एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल है, इंक्लिनेशन है जितना वाई एक्सिस से है। अगर इक्वली इंक्लाइंड इसका मतलब होता है कि m इक्वल्स टू ±1। आप देख सकते हो, वैसे तो मैंने पहले भी बताया था आपको इसका स्लोप। अगर ये 135 डिग्री हो गया तो नेचुरल सा बात है ये होगा 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 135। तो इक्वल इंक्लिनेशन हुआ और स्लोप क्या हो जाएगा tan 135 यानी -1। और एक केस लेते हैं, यहां देखिए
45, अगर ये 45 है तो ये भी 45, इक्वल इंक्लिनेशन, करेक्ट। तो अगर इक्वल इंक्लिनेशन होता है ना, या कहीं इक्वली इंक्लाइंड होता है लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो स्लोप होता है या तो +1 या तो -1। और दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 0, करेक्ट। So point slope for y minus y1 equals to m x minus x1. y minus 0 equals to plus minus 1 x minus 1. इससे एक आ जाएगा y equals to x minus 1 और y plus x equals to 1, ठीक है, आ रहा है ना यही, y plus x equals to 1, करेक्ट। नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मुझे दिया गया है वो लाइन बताओ जिसके x कोऑर्डिनेट -1 है और 2, करेक्ट, और इस कर्व पे लाई कर रहा है तो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन मालूम करना है। तो अगर x -1 है तो y क्या हो जाएगा, -1 पुट करो तो -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। और अगर x कोऑर्डिनेट, अब सीधा x कोऑर्डिनेट को ही करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट अगर 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3, तो एक तो कट गया तो 3 हो गया, करेक्ट। 2.4, तो पहले तो स्लोप निकाल लो, तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 अपॉन -3 इक्वल्स टू -1, स्लोप आ गया -1, करेक्ट। हमें तो इक्वेशन भी नहीं निकालना है, हमें तो बस स्लोप निकालना है। अच्छा, आपको ये पता है क्या कि ग्रेडियंट का मतलब ही होता है स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज है, करेक्ट, इक्वल्स टू -1। अब लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे क्या, एक स्टेप फर्दर जाते हैं, लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू -1 x माइनस 2, इक्वेशन ऑफ लाइन, करेक्ट। नोट करो, दो क्वेश्चन और करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, लेकिन रहेगा बहुत आसान क्वेश्चन। एक लोकस का क्वेश्चन है और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला है, नोट करो ये पहले। ओके, अब पहले ठीक है स्क्रीन पॉज करो, या फिर मैं 1 मिनट तो टाइम मैं खुद दे रहा हूं, अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो आप स्क्रीन पॉज कर लो, खुद से अटेम्प्ट करो। लोकस का क्वेश्चन है, लोकस तो करा रखा हूं ना क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही सेम का सेम क्वेश्चन करा रखा है, बस वो तो रिवीजन पर्पस के लिए मैंने लिया था ये क्वेश्चन। बोला है वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a, b intersecting the coordinate axis at a and b if o is the origin the locus of the centroid of triangle OAB। एक फिक्स पॉइंट है a, b, इससे पास कर रहा है लाइन, और a और b पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं मान लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट t, 0, ठीक है, बाद में एलिमिनेट कर देंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पहले बताओ इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप तो आ गया b अपॉन a माइनस t। अब लाइन क्या होगा, लाइन होगा y माइनस 0 इक्वल्स टू m x माइनस t, यानी y इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस t। ओके, अब देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ हो रहा होगा, ठीक है, y इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, तो x को 0 पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस t। ओके, तो y आ गया माइनस bt अपॉन a माइनस t, या फिर कहें bt अपॉन t माइनस a, करेक्ट, माइनस साइन को नीचे ले लिए।
अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है कि तो ओ तो ओरिजिन है 0,0। अब मुझे OAB का सेंट्रॉइड निकालना है। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो t/3 g के कोऑर्डिनेट आए t/3 कॉमा bt अपॉन 3t माइनस a। अब लोकस के लिए क्या करना रहता है? x कोऑर्डिनेट को h एज्यूम करना रहता है, इसको k, और बाद में h को x से और k को y से रिप्लेस करना रहता है। लेकिन रिप्लेस करने से पहले देखो एक t वेरिएबल है, इसको मुझे एलिमिनेट करना होगा। ओके, एलिमिनेट करते हैं। तो अगर t/3 h है तो t इक्वल्स टू 3h हो गया, और k इक्वल्स टू b इंटू t, t के जगह पे 3h पुट करते हैं, अपॉन 3 इंटू 3h माइनस a। तो bh अपॉन 3h माइनस a, ये क्या आया? k। तो k और h में एक रिलेशन आ गया, करेक्ट। अब हम k को y से और h को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू bx अपॉन 3x माइनस a, ये आ गया इक्वेशन, सॉरी लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB। थोड़ा सा अच्छे से और करें तो 3xy माइनस ay इक्वल्स टू bx, bx इक्वल्स टू 3xy माइनस ay। ओके, नोट कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू cos x इनटू cos ऑफ x प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। तो वैसे तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन फिर भी निकालते हैं नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैं बताता हूं जुगाड़, ठीक है, या कहें तिकड़म, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। x को आप लिखो cos ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। अब देखो cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b, ये क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ठीक है। 1 बेसिकली पाई में, पाई रेडियन, 1 बेसिकली रेडियन सिस्टम में है, माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। तो y क्या आ गया? एक कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये कांस्टेंट है y इक्वल्स टू k, ठीक है, और ये नीचे आएगा माइनस साइन स्क्वायर 1, यानी 1 होता है लगभग 57.6 डिग्री के आसपास। तो 60 डिग्री से थोड़ा सा कम, यानी √3/2 से थोड़ा सा कम, दैट मींस 0.7, ऑलमोस्ट y इक्वल्स टू माइनस 0.7 हो। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो y हो रहा होगा माइनस 0.7 के आसपास हो रहा होगा, करेक्ट। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, नोट करो। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस और कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये सब देख रहे होंगे। ओके, तो आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो।